चलो बको, चलो बोनस शेयर, should I go? बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके ना। तो मैं उस पर नहीं जा रहा, खाली एंट्री पे जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। बोनस शेयर में दो टाइप के बोनस शेयर रहते हैं। वन इज अ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब फुल्ली पेड बोनस शेयर मालूम कैसे पड़ेगा? ऑलवेज गिवन द रेशियो, 1 शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड, 3 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड, 5 पे 3 बोनस, 2 पे 1 बोनस, ऐसा रेशियो दिया रहेगा। रेशियो विल बी गिवन। वन शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड, क्या मतलब हुआ? 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड, हेल्ड मतलब जिसके पास है। तो अगर 3 शेयर रहेगा जिसके पास उसको 1 बोनस मिलेगा, 3 पे 1। अपना इन्वेस्टमेंट चैप्टर में भी बोनस शेयर का कैलकुलेशन किए ना? हाँ, कैलकुलेशन, एंट्री वो नहीं रहे, कैलकुलेशन। तो 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड, दैट इज़ फुल्ली पेड शेयर का। तो इस तरह का एक रेशियो दिया रहेगा, जो अपने समय भी रेशियो वाला है। एक और टाइप का बोनस शेयर होता है, कल 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये पेड था, बराबर 2 रुपये बाकी था ना। अगर कंपनी बोलेगा कि भाई आप लोग वो 2 रुपये मत पे करो, आपके बदले में कंपनी पे कर रहा है, तो आपके लिए क्या है? बोनस ही हुआ ना। अगर आपका जो खर्चा है कोई और आपके नाम पे दे रहा हो, तो आपका तो बच गया ना पैसे, तो आपके लिए क्या हो गया? एक तरह का बोनस के टाइप का ही हो गया। ओके, तो इसका मतलब पार्टली पेड शेयर को कंपनी ने फुल्ली पेड कर दिया, लेकिन उसके लिए पैसे पब्लिक से नहीं लिया, कंपनी अपने पॉकेट से ही पे कर दिया। तो पब्लिक के लिए क्या हो गया? एक तरह का बोनस हो गया। तो पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट किया बाय इशूइंग द बोनस शेयर। बड़ा समझना, आपका 10 रुपये का शेयर था ना, आपने 8 पेड किया था, 2 रुपये अनपेड था, तो 2 रुपये मैं आपसे लूँगा मैं, लेकिन मैं बोला भाई आप लोग मत दो, आपके बदले कंपनी पे कर देगा। अब कंपनी ने 2 रुपया दे दिया, तो आपका शेयर फुल्ली पेड हो गया ना। आप बिना 2 रुपये खर्च किए आपका शेयर आप क्या हो गया? फुल्ली पेड हो गया। तो आपके लिए 2 रुपये का बेनिफिट ना। तो ये क्या आ गया? एक तरह का आपको एक बोनस कंपनी ने दिया 2 रुपये का। ओके, तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ बोनस शेयर का होता है। एक फुल्ली पेड शेयर में ऐसा रेशियो दिया रहेगा, और एक पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कन्वर्ट करना रहेगा बाय इशूइंग द बोनस। पार्टली पेड शेयर converted into fully paid by issuing बोनस। तो देखिए 2 टाइप ऑफ बोनस होता है, वन इज अ फुल्ली पेड का होता है और एक होता है पार्टली पेड का। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, इन फुल्ली पेड बोनस होता है, उसमें 2 एंट्री आने वाले। कितने एंट्री आने वाले हैं? 2 एंट्री। और पार्टली पेड रहेगा तो उसके अंदर 3 एंट्री आने वाले हैं। हम एंट्री 3 एंट्री होंगी। फुल्ली पेड बोनस में 2 एंट्री होता है, एंड पार्टली पेड वाले को 3 एंट्री होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब फुल्ली पेड बोनस से होता है तो बोनस कभी देगा? कंपनी लॉस में जाए तो बोनस देगा? कंपनी का रिजर्व होना चाहिए। ओके, तो रिजर्व में हमेशा रखने पहला CRR का यूज़ करते हैं। ऑलवेज फुल्ली पेड बोनस के लिए कौन सा फंड यूज़ करने का? CRR। ऑलवेज CRR अगर सब में नहीं है, देन वी विल गो फॉर अ कैपिटल रिजर्व। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व यूज़ करेंगे। कैपिटल रिजर्व भी कम पड़े या नहीं है, देन वी विल गो सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद फिर डिविजुअल प्रॉफिट। यार तो फुल्ली पेड बोनस शेयर में ऑलवेज पहले कौन सा रिजर्व यूज़ करना है? CRR का। इफ़ CRR अवेलेबल है, यूज़ दैट। इफ़ देयर इज अ शॉर्टेज, देन गो टू द नेक्स्ट रिजर्व। विच वन? कैपिटल रिजर्व। उसके बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सीक्वेंस में यूज़ करना। कैपिटल रिजर्व के होते हुए भी आपने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज़ किया तो रॉन्ग एंट्री हो। इसको सीक्वेंस में याद रखना है, पहले CRR का यूज़ करना है,
कम पड़ रहा है या नहीं दिया हुआ है, देन वी विल गो टू नेक्स्ट रिजर्व, विच वन, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का यूज़ होने के बाद देन वी विल गो फॉर अ सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद अगर उसके वो भी यूज़ हो गया, कम पड़ रहा है, फिर डिविजल प्रॉफिट में आगे पीछे कोई भी करो, फिर वो जनरल रिजर्व और क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, उसके सीक्वेंस चलेंगे आगे पीछे। बट ये तीन तो कंपलसरी सीक्वेंस में ही यूज़ करने हैं। अब वो डिविजल प्रॉफिट में क्या था, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेड बैलेंस, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, वो सब जो भी है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं, ऐसा नहीं मैं लिख दिया हूँ कि प्रॉफिट लॉस पहले यूज़ करना है, ये आप आगे पीछे करो चलेगा। इट कैन बी यूज इन एनी ऑर्डर, डिविजल प्रॉफिट, बट ये तीन पहले कंपल्सरीली यूज़ करना है एज ए सीक्वेंस। पहले कौन सा यूज़ करेंगे, CRR। कम है या नहीं दिया हुआ है, देन वी विल गो फॉर अ कैपिटल रिजर्व। CR दोनों में CRR याद है, कोड वर्ड याद रखना है, पहले CR ही यूज़ करना है। CR बहुत होशियार होता है ना, हाँ CR यूज़ करना है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देयर आफ्टर एनी रिजर्व डिविजल प्रॉफिट का, ओके। लेकिन जब पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना होता है तो उसमें CRR का यूज नहीं करते हैं, उसमें CR का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं करते हैं, खाली क्या यूज़ करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना है तो खाली ओनली डिविजिबल प्रॉफिट का यूज़ करेंगे हम लोग, ओके ना। उसमें CRR का यूज़ नहीं होएगा, कैपिटल रिजर्व का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं रहेगा तो भी नहीं यूज़ करना है, खाली डिविजिबल प्रॉफिट का यूज़ करना है। किसके लिए, पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कन्वर्ट करने का अगर बोनस रहा तो, ओके। अपने को मालूम कैसे रहेगा कि पार्टली पेड वाला है, जैसे सम पड़े इसमें दिया रहेगा 2 शेयर इशूड एज अ बोनस फॉर 3 शेयर हेल्ड, मतलब 2 बोनस है 3 के ऊपर, यानी रेशियो दिया रहेगा 2 पे 3, 4 पे 1 ऐसा, तो इसका मतलब वो क्या है, फुल्ली पेड है, ओके। और अगर 10 का शेयर 8 रुपये था, 7 रुपये था, कंपनी हैव इशूड द बोनस शेयर, ओके, टू मेक द शेयर फुल्ली पेड। पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, बोनस शेयर दिया, तो क्या है वो पार्टली पेड वाला। पार्टली पेड वाले में कितने एंट्री हैं, 3 एंट्री है। फुल्ली पेड वाले बोनस के लिए ओनली 2 एंट्री है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट, कौन से रिजर्व का यूज़ करना है। फॉर फुल्ली पेड बोनस वी ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट CRR, then we will go capital reserve, then security premium, and thereafter any individual profit. But in partly paid, CRR, capital reserve, security premium cannot be utilized. Only use individual profit. Okay चलो बच्चों, ऑलरेडी सेट दैट द बोनस शेयर में फुल्ली पेड में कितने एंट्री आने वाले, 2 एंट्री बोला था मैंने, 2 एंट्री है, एंड द पार्टली पेड में 3 एंट्री, ओके। लेट्स टेक वन बाय वन। पहला फुल्ली पेड शेयर में डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर। पहले कंपनी क्या करता है, डायरेक्टर डिक्लेयर करता है कि आप लोगों को 10%, 20% बोनस मिलेगा इस साल, ओके ना, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर। तो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर ऑलरेडी सेट दैट बोनस शेयर कैसे मिलता है, रिजर्व के थ्रू, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ओके। तो फुल्ली पेड में कौन सा रिजर्व पहले यूज़ करेंगे, CRR, तो CRR अकाउंट डेबिट, देन कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देन डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखा, बोनस हमेशा किसको मिलता है, खाली इक्विटी को मिलता है, प्रेफरेंस वाले को नहीं। कंपनी का जो रियल ओनर है खाली उसको ही बोनस मिलेगा, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। दैट्स व्हाई मैंने इक्विटी लिखा। सर बोनस टू शेयर होल्डर लिख सकते नहीं, शेयर होल्डर लिख दिया मतलब इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन बोनस वाले में भी ओनली इक्विटी को ही मिलता है। सो ऑल द रिस्पेक्टिव रिजर्व, CRR अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी। सर ऐसा कर सकते, CRR है फिर भी पहले कैपिटल रिजर्व, नो, ये 3 आपको सीक्वेंस में यूज़ करने हैं, ओके ना। CCS, CRR, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 3 आपको कंपलसरी सीक्वेंस में यूज़ करना है। एंड देन डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर है। एंड देन लास्ट वन, इशू ऑफ बोनस शेयर। अब देखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टेम्पररी अकाउंट है,
तो ये क्रेडिट था, उसको कट करने के लिए डेबिट हो गया। देखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस में क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। सम टाइम अरे बहुत सारी कंपनियां बोनस में प्रेफरेंस भी देता है, आजकल का नया पैटर्न आ गया है। बट ट्रेडिशनली बोनस में भी क्या मिलता है? इक्विटी मिलता है। ओके, उधर दिया है क्वेश्चन में क्या हम लोग इशू कर रहे बोनस में। अगर कभी दिया रहेगा बोनस में लोग प्रेफरेंस से इशू कर दिए, इक्विटी को मिलता है। बट इक्विटी को क्या मिल सकता है? इट मे बी द प्रेफरेंस ऑफ इक्विटी। मेजॉरिटी केस में इक्विटी मिलता है। तो फुल्ली पेड में दो एंट्री, पहले डिक्लेयर बाद में इशू। डिक्लेयर में क्या करेंगे? पहले CRR अकाउंट डेबिट, देन कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट एंड टू देन डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर एंड लास्ट में सेकेंड एंट्री है इशू ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोनस टू इक्विटी शेयर टेम्परेरी अकाउंट है तो इसको कट करना है, तो क्रेडिट था, इसको कट करने के लिए अब अगला एंट्री में डेबिट करो। तो दो एंट्री थे कभी जब शेयर फुल्ली पेड रहेंगे तो। ओके, चलो आप समझ रहे हैं अमित जी? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? आप समझ नहीं आता हो? संडे को ही देख लूँगा ना। अब पार्टली पेड शेयर, तो पार्टली पेड में 3 एंट्री हैं। अब पार्टली पेड था 10 का शेयर 8 रुपये था, तो 2 रुपये में पहले उन लोगों को कॉल करना है। तो पहले फॉर्मेलिटी तो निभाना पड़ेगा ही, क्या भाई हमने कॉल किया है। ओके ना, तो ये मेकिंग है सर बोनस दिया तो क्या कॉल करना? यस, हम बताएंगे कि हमने कॉल किया था लेकिन वो पैसे उनसे रिसीव नहीं किया, वो अपने पॉकेट से दिया। पार्टली पेड को फुल्ली पेड क्या था? मेकिंग द फाइनल कॉल, फिर रिसीविंग द कॉल। जब मैं आपसे पैसा वापस ले ही लूँगा तो बोनस का तो मैं मेकिंग द कॉल तो करूँगा लेकिन पैसे आपसे रिसीव नहीं करूँगा, वो कंपनी के खाते में से जाएगा। ओके, दैट्स वाई फॉर्मेलिटी में आएगा पहला पॉइंट। तो मेकिंग द फाइनल कॉल क्या तो वो एंट्री है। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वहाँ पे शेयर कैपिटल था, यहाँ इक्विटी क्यों? क्योंकि बोनस है, इक्विटी को खाली मिलता है। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है। सेकेंड एंट्री डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर। अब इसमें कौन सा रिजर्व यूज होगा? ओनली डिविजन प्रॉफिट यूज होता है, ओनली डिविजन प्रॉफिट यूज होता है। तो डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर बराबर इतना। अब देखो इसमें से ये क्या है? टेम्पररी है, ये क्या है? टेम्पररी है। तो दोनों को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल कॉल डेबिट है, देखो फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट है, ये देखो डेबिट हो गया। तो दैट इज एडजस्टिंग द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को एडजस्ट करना मतलब उसको कैंसिल करना अपने को। तो दैट्स वाई वो फाइनल कॉल डेबिट था, तो यहाँ के इधर पे क्या हो गया? क्रेडिट। अब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट था, वो क्या हो गया? डेबिट। तो थर्ड एंट्री क्या हो गया? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो पहला एंट्री क्या है? मेकिंग द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ बोनस है, उसमें ओनली डिविजन प्रॉफिट है, डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, एंड देन है एडजस्टिंग द फाइनल कॉल। तो उसमें कोई अलग एंट्री नहीं है, क्या ऊपर का जो 2 एंट्री में जो टेम्पररी पॉइंट है उसको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो फाइनल कॉल डेबिट था, उसको देखो क्रेडिट हो गया। बोनस टू इक्विटी शेयर क्रेडिट था, वो क्या आ गया ऊपर? डेबिट। ओके, तो एक है फुल्ली पेड का बोनस शेयर का एंट्री और एक होता है पार्टली पेड का। जब भी सब में 2 पे 3, 3 पे 1 ऐसा रेशियो दिया रहेगा तो समझने का क्या है? फुल्ली पेड वाला बोनस शेयर। 10 का शेयर 8 है, बाद में बोला कंपनी ने उसको फुल्ली पेड किया बाय इशूइंग द बोनस शेयर, मतलब पार्टली पेड वाला है। पार्टली पेड वाला तो हमको 3 एंट्री ध्यान में रखना है और फुल्ली पेड वाले के बोनस के लिए ओनली 2 एंट्री। ओके, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। वो नॉन लिस्टेड से कोई मतलब नहीं है। वी गॉट द शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड। हाँ, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है। तो सब फ्री रिजर्व में आएगा, फ्री रिजर्व में सब आएगा क्या? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, प्रॉफिट लॉस भी आएगा, जनरल रिजर्व भी। फिर क्रेडिटर है, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर एंड बैंक बैलेंस है, बराबर है। चलो
द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी फ्रेश इशू नहीं कर रहा है, बायबैक कहाँ से हो रहा है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है। ओके 20%, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास 2 लाख है ना, तो 2 लाख का 20% यानी 40,000, तो 40,000 शेयर बायबैक होने वाला है। ठीक है, ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी वेयर ड्यूली कंप्लीटेड, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट 2,05,000, देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है और 2,05,000 बेचा तो 5,000 प्रॉफिट, तो पीएनएल में ऐड करना है, उधर 3 लाख है तो 3,05,000 अवेलेबल रहेगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अभी तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन अपना जब क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें इमीडिएट उधर लिख देगा। अभी कैसे लिखोगे उस पर, हाँ ये लिख सकता खाली, लिखना मत, उसको बुक बदलना है। फट भी क्या, चलो। सो कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000 and issued 508% debenture 100 each, which amount was fully received or received in full। तो फ्रेश इशू क्या है, डिवेंचर का, यहाँ issued 508% डिवेंचर अब 100 each, which amount was received in full, मतलब सारे पैसे कंप्लीट मिल गया है। आफ्टर द बायबैक कंपनी इशूड, आफ्टर द बायबैक, बायबैक होने के बाद, हाँ बायबैक होने के बाद, आफ्टर द बायबैक company issued bonus share to the equity holder in the ratio of 1 bonus share to the 2 equity share held। क्या मतलब है, ये 2 रहेगा तो 1 मिलेगा, तो क्या है, पार्टली पेड वाला है कि फुल्ली पेड वाला है, फुल्ली पेड वाला बोनस का है। ओके, आफ्टर द बायबैक कंपनी इशूड बोनस शेयर to the equity holder in the ratio of 1 share bonus share to the 2 equity share held using the least possible amount out of, और लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यूज़ करें। वो प्रॉफिट लॉस बोला तो वैसा मतलब नहीं, हम लोग सारा रिजर्व यूज़ करते हैं ना, वही करना है। प्रॉफिट लॉस बोला तो खाली प्रॉफिट लॉस का नहीं यूज़ करना है, उधर दिया है हेल्ड यूजिंग द एटलीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एटलीस्ट पॉसिबल मतलब कम से कम पॉसिबल होता है, तो पहला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, CRR, फिर कैपिटल जाओ, फिर सिक्योरिटी में लास्ट तो बचेगा तो प्रॉफिट लॉस और डिविजन प्रॉपर्टी यूज़ करना है। पास द जनरल एंट्री और प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक एंड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। तो क्या क्या है, सब में पहले बायबैक है, पार्टली पेड शेयर है कि फुल्ली पेड शेयर है, पहले से ही फुल्ली पेड है। ओके, तो पार्टली पेड को कन्वर्ट करनी है, फिर वो सब कुछ करना नहीं है। ओके, देन पहले क्या करेंगे हम लोग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बराबर है। उसके बाद बायबैक पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे है, कहीं प्रीमियम बोला है कहीं पे नहीं। उसके बाद हम लोग पहले फ्रेश इशू करेंगे, डिवेंचर का फ्रेश इशू आएगा, फिर बायबैक होएगा। ओके ना, ओके, बायबैक होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मीटिंग प्रीमियम आएगा क्या, मीटिंग प्रीमियम नहीं आने वाला है, ट्रांसफर टू CRR का कुछ रहेगा तो देखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद क्या आएगा, पे ऑफ, और फिर बोनस शेयर का 2 एंट्री होने वाला है। ओके, क्वेश्चन रीड करो तो पहले एक बार, कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं, 40,000 राइट ना, 20% ना, 40,000 शेयर बायबैक है। फेस वैल्यू क्या इक्विटी का 10, कितना हो जाएगा 4 लाख, राइट है। कुछ प्रीमियम बोला है, कुछ नहीं, तो प्रीमियम नहीं है, राइट। फ्रेश इशू डिवेंचर का, लेकिन डिवेंचर का यूज़ नहीं करने का, डिवेंचर का यूज, फ्रेश इशू है बट डिवेंचर का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे उधर क्या बोला था, कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 20% इक्विटी से आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से यूज़ करना है, मतलब रिजर्व में से। ओके, डिवेंचर इशूड हुआ है लेकिन डिवेंचर का यूज़ नहीं करना है, उसके कैश का यूज़ होता है पे ऑफ करने के लिए, लेकिन कैपिटल में नहीं यूज़ करेंगे हम लोग। डैश, तो पूरा 4 लाख का अरेंज करना अपने को, तो पूरा फ्री रिजर्व में से आएगा। फ्री रिजर्व में पहला क्या है, सीक्रेट है क्या, सब में सीक्रेट रिजर्व कितना है, 2,50,000, बराबर है 2,50,000 था मेरे पास, तो पूरा यूज कर लूँ 2,50,000, बराबर कितना कम पड़ रहा, और 1,50,000 कम पड़ रहा है ना। यहाँ देखो 4 लाख चाहिए ना मेरे को, तो 4 लाख चाहिए, तो प्रोसीड ऑफ फ्री इशू नहीं है,
तो पूरा 4 लाख रुपये फ्री रिजर्व में से आएगा। ओके, तो 2,50,000 यूज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी कितना कम पड़ रहा और 1,50,000, वो कहाँ से यूज़ करूँगा मैं? आप जनरल रिजर्व कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप। चलो प्रॉफिट लॉस से कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा क्या हो रहा है ये? बस ओके, प्रीमियम है ही नहीं तो इसका यूज़ करो, कुछ यूज़ नहीं करना है। दैट्स तो पहले 40,000 शेयर है, 10 ईच, 4 लाख हो गया बराबर। डिबेंचर 2 इशू हुआ है बट डिबेंचर का यूज़ नहीं करना है तो डैश हो गया ऐसे भी। तो पूरा का पूरा पैसे फ्री रिजर्व में। फ्री रिजर्व में पहला प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, यस 250 है तो पहले वो यूज़ कर लो, बाकी जो कम पड़ रहा है डिविजन प्रॉफिट में से यूज़ करो। सब है जनरली जरूरत तो रॉन्ग आएगा, नो जनरल भी लिख सकते हो, प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जर्नल ऑफ, ये कौन सा कंपनी था भाई? एक्स लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, पहले क्या आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, से बोली ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे लॉस पे? प्रॉफिट पे। क्या आएगा एंट्री साधना? और तो किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। हाँ तो क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड आएगा। चलो तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर है। चलो कितना अमाउंट है? अरे कैसे लिखते हैं हम लोग? कैश बैंक में क्या लिखते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस लिखते हैं। कितना सेलिंग प्राइस है? 2,05,000। ऑलवेज भी सेलिंग प्राइस आता है इसके अंदर, 2,05,000। इसके अंदर कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 लाख। तो 5,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, लाइट है इन्वेस्टमेंट सोल्ड है बराबर। अब क्या आएगा? फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू सर क्या? डिबेंचर, गुड। 508% डिबेंचर और रुपये 100 इच। पार पे इशू हो रहा है, फ्री में प्रीमियम पे है? पार पे है। फ्रेश इशू, फ्रेश इशू क्या करेंगे? एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर ना, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 500 डिबेंचर है, 100 रुपये वाला, 5 लाख कि 50,000 का वीडियो? 50,000 आ गया। हाँ ए क्या आएगा? क्यों भाई? एक से मैं ये रॉन्ग किया। अच्छा वो रॉन्ग है। नहीं तो उसके हिसाब से ये है being 500 डिबेंचर of rupees 100 each issued at पार बराबर बच्चों। फ्रेश इशू भी हो गया। फ्रेश इशू के बाद क्या आएगा? बाय बैक आएगा। चलो तो बाय बैक का क्या एंट्री आएगा? पूजा बोलो। शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू शेयर होल्डर। एकदम इधर पे क्या लिख दो एंट्री? तो बस शेयर कैपिटल जो दे रहे हो वो लिखने का। हाँ क्या लिखो बोल ना भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया वो नहीं है। तो क्या आएगा?
तो प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर कैपिटल आएगा और शेयर होल्डर आएगा। बायबैक ऑफ शेयर, तो कौन सा शेयर बायबैक हो रहा है? इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी बायबैक हो रहा है तो इक्विटी हो गया। प्रीमियम बायबैक नहीं है तो नहीं लिखना है, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 4 लाख। तो बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each issued at buyback at par, बराबर है बायबैक हो गया। बायबैक के बाद क्या आएगा? मीटिंग द प्रीमियम आता है, बट प्रीमियम तो है ही नहीं, तो मीटिंग क्या आएगा? नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? CRR आएगा क्या? CRR यस, पूरा रिजर्व में से यूज हुआ है। हाँ ओके ना, कल जैसे कल पूरा का पूरा फ्रेश में आया था तो रिजर्व नहीं यूज़ किए थे हम लोगों ने, अब यहाँ पूरा रिजर्व यूज हो रहा है। तो 4th एंट्री क्या था? एंट्री अजय साहब ट्रांसफर CRR का सर इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ सर, प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे क्या आएगा? पूरा इक्विटी शेयर, कौन सा रिजर्व यूज कर रहे हो? सिक्योरिटी प्रीमियम का, हाँ, और डिविजन प्रॉफिट का। डिविजन प्रॉफिट में कौन सा यूज हो रहा है? यार आपका अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो पहला था ट्रांसफर टू CRR, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1,50,000 प्रॉफिट लॉस में से, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। बीइंग above सिक्योरिटी प्रीमियम above रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, ठीक है बच्चों, ये हो गया। ट्रांसफर टू CRR पर क्या आएगा? पे ऑफ आएगा। क्या आएगा मेगा एंट्री? पे ऑफ। कौन सा शेयर होल्डर लिखूँ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे करना है? पूरा 4 लाख पे करना है, पूरा 4 लाख। है कुछ नहीं। बीइंग क्या आएगा? बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ, बराबर है। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ हो गया, बराबर। ये तो अभी बायबैक का प्रोसीजर हुआ, उसके बाद अभी बोनस शेयर का बाकी है। हाँ, बोनस शेयर का क्या दिया था? बोनस शेयर के बारे में 1 बोनस शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड। कोई है माइका लाल बताने के लिए कितना शेयर आएगा? कोई माइका लाल है? टोटल इक्विटी शेयर 2 लाख था, राइट, लेस बायबैक। कितना शेयर बायबैक हुआ? 40,000। तब कितना बचा? 1,60,000। इतने शेयर बच गए, रिमेनिंग शेयर, ओके। तो रिमेनिंग शेयर है 1,60,000, बराबर। अब क्या रेशियो क्या दिया है?
2:1 दिया ना, तो कैसे लिखने का हेल्ड एंड यहाँ लिखने का बोनस, हेल्ड एंड बोनस 2 पे 1 है ना, 1 बोनस शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर हेल्ड, यानी जिन लोगों के पास 2 रहेगा उनको कंपनी 2 पे 1 है, 2 पे 1, तो कितना हेल्ड है 1,60,000 था, तो उसके लिए कितना बोनस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 80,000 शेयर आएगा। समझ में आ रहा कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ? 80,000 शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर पहले था ना लोग पास, उसके उसमें से 40,000 शेयर बायबैक हो गया, तो उसको कैंसिल कर दो, हटा दो, तो 1,60,000 शेयर बच गया रिमेनिंग। इन लोग को खाली बोनस मिलेगा, कितना बोनस मिल रहा है 2 पे 1, यानी जिसके पास 2 शेयर उसको 1 बोनस मिलेगा, जिसका 10 शेयर उसको 5 मिलेगा, हाफ ना, 2 पे 1 है तो हाफ ना, 50% मिल रहा है, तो 1,60 है तो टोटल कितना मिलेगा 80,000 मिलेगा। ओके, तो यहाँ लिखो हेल्ड, वहाँ लिखो बोनस, उधर दिया 1 बोनस फॉर 2 शेयर हेल्ड, हेल्ड वाले की इधर 2 लिखो, बोनस के 1, 2 पे 1 कितना पहले से था 160 था, तो उसके लिए कितना बोनस 80,000, समझे? ये 80,000 शेयर आया, अब देखो इधर पे इंटू 10 रुपये फेस वैल्यू है उसका, यानी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का बोनस देना है। क्लियर? पार्टली पेड वाला बोनस हो रहा है कि अपना फुल्ली पेड वाला है? फुल्ली पेड है, तो 8 लाख का अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? CRR है, CRR सो नहीं है, उधर नहीं है ना, तो क्या हुआ इधर आया है कहीं, 4 लाख रुपए CRR में आया है। ओके, वही सौदा है, वो भी यूज करना है। ओके, तो इसका मतलब 8 लाख में से 4 लाख रुपए CRR में से आ गया, राइट? अब अपने को दूसरा कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व है क्या अपने पास? नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? है, लेकिन नहीं यूज करेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पूरा यूज हो गया, 2.5 लाख पूरा यूज हो गया ना, इधर को 2.5 लाख पूरा यूज हो गया, तब वो नहीं यूज कर सकता हूँ, बराबर है? अब मैं डिविजन प्रॉफिट पे जाऊँगा फिर, है ना? अब डिविजन प्रॉफिट में कुछ है क्या मेरे पास? PNL बचा है, जनरल रिजर्व है अभी, क्योंकि 4 लाख का रिक्वायरमेंट अपने वहाँ, रिमेंबर, तो 4 लाख का, तो जनरल रिजर्व का 3 लाख यूज कर लो पहले चाहो तो, ओके ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट लॉस कर फिर जनरल यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। चलो मैं जनरल रिजर्व का यूज कर लेता हूँ, जनरल रिजर्व का 3 लाख, 7 लाख हो गया, 1 लाख का कम पड़ रहा है क्या मेरे प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस में टोटल कितना है? 3,05,000 है, 3,05,000, 5,000 प्रॉफिट का भी आया था ना, 3,05,000 था, उसमें से आपने अभी 1,50,000 यूज किया है, तभी वो 1,55,000 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 155 है, तो 1 लाख का चाहिए, तो 1 लाख का प्रॉफिट लॉस में से आ जाएगा। कुछ लोग बोले सर 1,50,000 प्रॉफिट लॉस में ले लो, ज़्यादा बाद में जनरेट चलेगा, नॉट इशू, तो आ गया प्रॉफिट लॉस में से। ऐसा करना पड़ेगा पहले बोनस शेयर के बारे में। तो टोटल इक्विटी शेयर था 2 लाख, उसमें से इक्विटी शेयर बायबैक हो गया 40,000, रिमेनिंग कितना शेयर अवेलेबल है? 1,60,000। ये लोग एलिजिबल है बोनस शेयर के, जो बायबैक वाले लोग हैं उन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा। बोनस के डेट के पहले अपना इन्वेस्टमेंट चैप्टर में याद करो, जब बोनस करना था उसके पीछे जितना शेयर रहता उसको ही मिलता खाली। जो लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर किए रहेंगे, बोनस अपना जब कैलकुलेट करते या राइट से जब कैलकुलेट उसके पीछे जितना शेयर रहते थे हम सब उसको टोटल लेते थे। तो वैसे ही अब जब बायबैक के पीछे तक कितना शेयर है, अभी बोनस यहाँ करना है, तो उसके पहले 40,000 बायबैक हो गया ना, तो कैंसिल गया वो, तो 160, 2 पे 1 था, तो 1,60,000 रुपये कितना आएगा? 80,000 शेयर है यहाँ, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई तो रुपीज़ में आएगा, बराबर? तो 8 लाख रुपीज़ का अरेंजमेंट करने हैं। फुल्ली पेड में पहला ऑप्शन क्या है? F2, F1, ओके। तो 8 लाख में पहला CRR का ऑप्शन करेंगे हम लोग। तो CRR है क्या मेरे पास? यस, डोंट वेट फॉर ओके, जनरल बैलेंस में होना चाहिए CRR, जनरल में भी आया चलेगा, तो CRR। उसके बाद क्या आता है? कैपिटल रिजर्व नहीं है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी है लेकिन सिक्योरिटी पूरा यूज़ आपने ऑलरेडी पहले से कर लिया है, तो नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। तब डिविजन प्रॉफिट, 2 ऑप्शन है आपके, प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व है, आप कैसे भी यूज़ कर चलेगा। तो मैं जनरल रिजर्व का 3 लाख यूज़ कर लिया हूँ और प्रॉफिट लॉस का 1 लाख, तो हो गया 8 लाख, ठीक है इतना। अब क्या एंट्री, कितने एंट्री करने हैं?
दो एंट्री करना, एक डिक्लेयर और एक इशूड। ओके, ये समझा कुछ क्या हो रहा है? चलो, तो 6 एंट्री डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर। क्या आएगा एंट्री? पहला CRR अकाउंट डेबिट, कितना CRR यूज हुआ? 4 लाख। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख। देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, bonus to equity shareholder being bonus share issued in the ratio of 1:2 out of above reserve. मैंने बोनस शेयर इशूड इन द रेशियो, बोनस शेयर इशू क्या गया? 1:2, एक बोनस, 1 बोनस फॉर 2 शेयर हेल्ड। उसके बाद क्या आता है? इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या एंट्री है इशू ऑफ बोनस शेयर का? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा टोटल? 8 लाख। बीइंग बोनस शेयर इशूड स्वाहा। आप ऐसा ऐसा समा रहा है। एक सेकेंड, पहला अपना क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख मिला, और 20 लाख कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख। चेक करो कहीं पे है इक्विटी, इक्विटी यहाँ देखो डेबिट है। क्या करूँगा? कट करूँगा, तो 20 माइनस 4 लाख 16 लाख बच गया, बराबर। फिर कहीं पे इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर इक्विटी 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 लास्ट में क्रेडिट है, तो 24 लाख हो गया, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख बराबर है इक्विटी शेयर 24 लाख। शुड आई गो? नेक्स्ट वी गॉट अ सिक्योरिटी प्रीमियम 250, सिक्योरिटी प्रीमियम 250। याद देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 250 कैंसिल हो जाएगा, पूरा खत्म। ओके, फिर क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3 लाख है ना, प्रॉफिट लॉस 3 लाख। ऐसे आप बोलोगे तो ओरली 55 का आने वाला है कि आपने पहले सब सेट कर लिया था। चलो 55,000 है, ऐसा है 3 लाख है, यहाँ देखो 5,000, तो 3 लाख 5,000 है ना, ऐड करेंगे 5,000। उसके कहाँ पे प्रॉफिट लॉस है? देखो यहाँ पे 3 लाख 5,000 माइनस 150, तो 1,50,000 बच गया, 1,55,000। 1,55,000 इज देयर, एंड देन देयर यहाँ पे 1 लाख डेबिट है, 55,000 क्रेडिट बैलेंस रहेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 55,000। देन यू गॉट अ जनरल रिजर्व 3 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, समवेयर जनरल रिजर्व, या जनरल रिजर्व 3 लाख डेबिट है, कैंसिल हो गया जनरल रिजर्व। ओके, क्रेडिटर 3 लाख, कहीं क्रेडिटर आया था? नहीं, तो क्रेडिटर विल बी कंटिन्यू 3 लाख का, बराबर। असेट साइड में तो कुछ भी आई थिंक बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख ना, इन्वेस्टमेंट को 2 लाख कैंसिल हो जाएगा। ओके, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर तो वैसे कंटिन्यू हो जाएगा, स्टॉक भी कंटिन्यू रहेगा, डेटर भी कंटिन्यू रहेगा। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना? 3 लाख ना, बैंक बैलेंस 3 लाख प्लस ये 2 लाख 5,000, 5,05,000 बराबर। 5,05,000 प्लस 50,000, 5,55,000, 5,55,000 माइनस 4 लाख 1,55,000 बराबर है। और कहीं कैश नहीं है, तो कैश बैंक है 1,55,000, राइट। बस खत्म हो गया यहाँ पर।
अब आप चेक करना इसमें कुछ है क्या है, देखो ये तीनों कैंसिल हो गया है। 8% डिबेंचर रहेगा, 8% डिबेंचर 50,000। देन इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट कैंसल, ये दोनों कैंसल। CRR को CRR 4 लाख CRR क्रेडिट, 4 लाख CRR डेबिट कैंसिल हो गया, बराबर है। चलो ये तीनों ख़त्म, ये दोनों ही हो गया ओवर। क्या ये 3 कैंसिल हुआ। बोनस टू इक्विटी होल्डर क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी होल्डर डेबिट कैंसिल, बस सब खत्म हो गया। इतने सारे आइटम हैं और प्लस वो फर्नीचर बिल्डिंग जो भी रहेगा। इक्विटी के लिए कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल में। प्रॉफिट लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, कैश बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। उसके लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और क्या था, प्लांट मशीनरी, ये सब क्या आएगा, फिक्स एसेट है, टेंजिबल फिक्स एसेट में आएगा। फिर आई थिंक स्टॉक भी है उसके अंदर, इन्वेंट्री और डेटर भी है, ट्रेड रिसीवेबल, बराबर है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड इन दैट शेयर कैपिटल रिजर्व, उसका नोट्स तो कंपलसरी है। लॉन्ग टर्म बारे में डिबेंचर्स भी है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे अभी फिक्स एसेट का भी नोट्स आने वाला है, बिकॉज 3-4 एसेट्स है ना, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर आ जाएगा, ओके। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स, राइट। फिक्स एसेट में क्या क्या अपने पास है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट में से फर्नीचर है ना। इन्वेंट्री में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो पहला नोट 1 है शेयर कैपिटल, उसमें क्या लिखते हैं पहला, ऑथराइज। कुछ दिया है क्या सब में ऑथराइज के बारे में, कुछ दिया भाई, बुलबुले नहीं दिया है। फिर आएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ओके बच्चों। चलो मैं आगे, तो इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। यहाँ देखो 24 लाख इक्विटी शेयर बच्चों, 10-10 रुपये वाला कितना शेयर आएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ₹24 लाख। अभी अपना ये बायबैक का शेयर है तो ये चल जाएगा। जब फाइनल अकाउंट करें अब इसमें भी डिटेल लिखना पड़ेगा। और 24 लाख में से 8 लाख क्या है, फ्रेश बोनस शेयर का था। अब बोनस शेयर नॉन कैश आइटम होता है क्योंकि फ्री में मिला था, तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट करें तो डिटेल लिखना पड़ेगा, अभी की जरूरत नहीं इसका। तो 24 लाख। और कोई प्रेफरेंस शेयर है नहीं, बस। B1B क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या क्या मेरे पास एक ही है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 55,000, ओके। 2A लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, 8% डिवेंचर्स, बराबर है 508%, उसका भी फेस वैल्यू दिया था सब में। 508% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप 50,000। उसके बाद 3A फिक्स एसेट्स, टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना भाई, 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। फिर क्या है, कितना है, वो भी 10 लाख। उसके फर्नीचर भी है, कितना, 1 लाख, तो 21 लाख, बराबर। चलो शेयर कैपिटल में 24 लाख,
रिजर्व में कितना था भाई 55,000, तो 24,55,000 राइट। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है 50,000, क्या बोल रही है लॉन्ग टर्म बोरिंग 50,000। ट्रेड पेबल में कितना था क्रेडिटर में 3 लाख, क्रेडिटर में 3 लाख, तो कितना आ जाएगा भाई 28,05,000, 28,05,000 ओके। फिक्स एसेट में कितना है, फिक्स एसेट में 21 लाख। इन्वेंट्री में स्टॉक कितना, स्टॉक का अमाउंट 1,70,000। ट्रेड रिसेल में डेटर है 3,80,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना 1,55,000। 7,05,000 7,05,000 28,05,000 मैं करूँ तो टैली होएगा ही ना भाई।